जय हिंद दोस्तों, मैं रिंकू सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना चल रहा है, तो आप घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और नियमित सैनिटाइजर और मास्क का यूज़ करते रहिएगा और अपने परिवार वालों को भी इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिएगा। और आजकल एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी आ गई है, तो उसका भी ध्यान रखें। साफ़ रहें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें और एक दूसरे का ध्यान रखें। और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। हम अपने चैनल को कुछ ही दिन में, अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा, तो हम इसे डिजिटल कर देंगे। और जो हम इसकी जो भी हम मैटर पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट की हम तैयारी करा रहे हैं, उसकी हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमने, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने इस पे वेब स्टडी पॉइंट पर मैं हिंदी वर्णमाला, समास, हिंदी वर्णमाला पढ़ लिया और समाज भी पढ़ लिया और संधि हमने कल कंप्लीट की है। तो आज हम इसके जो हैं क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप भी इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा और अलग बुक से भी देखते रहिएगा। जो भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको तैयारी हो जाएगी। इसी के साथ हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं। अब उन एग्जाम्पलों को वन बाई वन करके समझेंगे और उनकी संधि, कौन सी संधि है या किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार से हम यहाँ जान लेंगे। ठीक है बच्चों, हम कुछ क्वेश्चन से करने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संधि का अर्थ है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में दो अक्षरों का मेल, दो अक्षरों का मेल है, बिल्कुल नहीं है। दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर, ये सही है। बताएंगे कैसे है। दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन, ये भी नहीं है। दो शब्दों का जोड़, ये भी नहीं है। अब देखो, ये दूसरा सही है। इसका कैसे सही है, हमने लिखवाया था संधि क्या है। संधि क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार है वो संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, मैं एग्जाम्पल देखते हैं। ये है देव प्लस आल्य। तो आप देखेंगे क्या ए है, यहाँ क्या है, यहाँ आएगा तुम्हारा आ। तो इससे जो विकार उत्पन्न हो रहा है क्या, आ बन गया हमारा। जिसके बाद में क्या बना, देवाल्य। ठीक है बच्चों, तो इससे देवालय बना क्योंकि हमारे तो वर्ण है ये। यहाँ ए दे रहा, देव, देव, जो देव है हमारा, सॉरी, हम वह है, तो वह व्यंजन है। वह व्यंजन से क्या बना है, वाह बना, तो ये देवालय हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फिर है ये ऑप्शन देखो 4, देखो दो शब्दों का जोड़। तो हमने लिखा था ये हमारे समाज में होता, जो समाज की जो डेफिनेशन है ये होती है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। तो ये समास में होती है। तो हम लिख भी सकते हैं समास क्या है। तो समास में लिखवाया दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ सार्थक शब्द समास कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमारा अगर संधि का अर्थ आ जाए तो हम बताएंगे दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में संधि में कुल कितने भेद होते हैं। तो संधि में हमें भेद बताए थे। तो इसे समझेंगे, संधि में कितने भेद होते हैं। मान लिया तुम्हारे पास ऑप्शन दे रखा हो, ऑप्शन फर्स्ट 1, ऑप्शन सेकंड 2, ऑप्शन थर्ड 3 और ऑप्शन फोर्थ तुम्हारा दे रखा हो 4। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे। तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा 3। संधि के भेद कैसे हमने लिखवाया था। संधि के जो भेद हैं, संधि के भेद वर्ण, प्रथम वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं।
नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, ठीक है। नंबर 3 है हमारा विसर्ग संधि। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो स्वर संधि में कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन में अगर आ जाए तुम्हारा स्वर संधि में कितने, इसका अगर ऑप्शन लिख दें तो फर्स्ट में ये लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4, फोर्थ है 5th। तो हमारा आंसर होगा 5th। अब हमने लिखवाया था जब हमने पढ़े थे, और इसका ट्रिक भी बताई थी, हम देखेंगे कैसे। हम देखते हैं जो संधि के भेद हैं। स्वर संधि के भेद, तो हमने इसे याद करने के आपको दोस्तों ट्रिक बताई थी। देखो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। स्वर संधि के भेद हैं, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। पांच भेद कौन से होते हैं अभी हम ये लिखेंगे। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यन संधि, नंबर 5 अयादि संधि। ठीक है, अब इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक में लिख देता हूँ। देखो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, 5 संधि होती है। तो मैंने आपको बताया था, आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। दग वया सीक्वेंस में ये रहा। दै से हमारा दीर्घ संधि को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ ये दीर्घ है। गैस हमारा गुण को इंडिकेट कर रहा है, यानी गुण को निर्देशित कर रहा है। वैसे हमारा वृद्धि संधि को निर्देशित कर रहा है। ये ऐसा हमारा यन संधि, और ऐसे ये दगवा, तो ऐसे हमारा अयादि संधि। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं दगवा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस मतलब कि एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उन्हें समझेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है गुण संधि का उदाहरण नहीं है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तो आप देखेंगे महर्षि, अभ्युदय, पावक, मतेक्य। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। तो गुण संधि के पहले तो आप बता सकते हैं गुण संधि क्या है। तो चलो मैं ही बताता हूँ गुण संधि क्या है। हमने लिखवा रखी इस स्वर संधि लिखवा रखी दगवया। तो आप देखेंगे तो दगवया ऑलरेडी ये क्या है, स्वर संधि तो है ये। तो हम देखेंगे इसके क्या रूल्स लिखवाए थे। हमने लिखवाए थे यदि हमारा ए या आ के बाद में ई तो क्या हो जाएगा, ए बनता था। ए ओब्लिक आ प्लस ऊ तो हमारा क्या बनता था, ओ बनता था ये। फिर ए प्लस आ प्लस ये ऋषि, तो हमारा क्या बनता था, आर बनता था, जो हमने लिखवाया था। ठीक है, अब हम देखेंगे। तो हमारा इसके बाद में हमने बताया था ए ओ आर, जो गुण संधि में ए ओ आर होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ अभु उदय,
ये भी नहीं है, पावक भी नहीं है, मतेक्य भी नहीं है, तो क्या होगा महर्षि। तो क्या लिखा हुआ महर्षि। तो इसे का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे महर्षि का, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ नोट कर सकते हैं महर्षि का महर्षि। तो इसका क्या बनेगा बच्चों महा प्लस ऋषि। तो हमने बताया था अगर हमारा ए आ या फिर ऋषि होता अर्घ की आवाज देगा तो ये क्या, ये महर्षि यहाँ रह यहाँ आ गया इसका, तो ये ठीक है, ये हमारा गुण संधि इसमें ये होगा। फिर हमने देखा, फिर इसमें दे रखा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा यन संधि में निर्मित शब्द नहीं है। तो आप देखेंगे यन संधि में निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। अब यन संधि लिखवाए थे तो आप उसे नोट कर सकते हैं, कर लिया होगा नोट। अब देखेंगे यन संधि का, जो हम यन संधि वाले को देखेंगे, तो यन संधि वाला अगर हम देखेंगे तो हमने लिखा यन संधि कौन, यन संधि में निर्मित शब्द नहीं है, तो यन संधि लिखवाया था। देखो यन संधि हमारा क्या, ये रहा यन संधि। तो यन संधि में हमने लिखवाया था, यन संधि में हमने ये लिखवाया था, यदि ई प्लस ए तो हमारा यह हो जाएगा, यानी कि विसर्ग मतलब भिन्न स्वर आ जाए, ई के बाद में तो यह हो जाएगा ये। फिर हमने लिखवाया था ऊ प्लस ए, तो ये हो जाएगा हमारा वह में। फिर हमने लिखवाया था ये ऋषि प्लस ए, तो ये हो जाएगा रै में चेंज हो जाएगा। ये निर्भर करेगा कि हमारा किस प्रकार से शब्द दिया है। जैसे यहाँ देखेंगे अभ्य प्लस आवेदन है, अभ्यावेदन, ये सत्याग्रह है, ये स्वागत है, ये स्वच्छ है। तो ये कह रहा है यन संधि में निर्मित शब्द नहीं है। और यन संधि की एक पहचान हो रहा है, अगर हमारा इस तरीके से दे रखा हो, मतलब कि बाद में दे रखा हो, विभिन्न स्वर दे रखे हो, उससे पहले ई यू ऋषि दे रखा हो, जिस पर मात्राएं चढ़ी होती हैं, वो जो हमारा वर्ण, वो जो हमारा अक्षर होगा वो आधा हो जाता है। जैसे अभ्यावेदन है, ये भी सही, ये अभ्यावेदन भी सही है। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे अभ्यावेदन की हो जाएगी दोस्तों अभि प्लस आवेदन। तो आप देखेंगे जब ई है, ई के बाद ए आया तो ये किसमें होगा, यह में बदल गया, तभी अभिवादन अभी आवेदन हो गया है। फिर सत्याग्रह है, जब सत्याग्रह का संधि विच्छेद करेंगे तो ये सत्य प्लस आग्रह आता है, ठीक है। ये सती, इसे ऐसे लिखते सती प्लस आग्रह, तो इसे लिखते हैं सत्य प्लस आग्रह, जो कि ये ए प्लस आ मिलकर आ हुआ, ये सत्याग्रह हुआ, तो ये हमारी विरति संधि है, तो इसका मतलब हमारा ये गलत है। आप देखेंगे स्वागत, अनुसार स्वागत भी हो सकता है, स्वागत में भी लिखा हुआ है। तो स्वागत का जो संधि छेद है तो हम करेंगे सु प्लस आगत स्वागत, तो ये हमारा उ प्लस ए मिलके वह हो गया। और जिसमें ये हमारा, जिसके बाद ये उ आ रहा है, हमने कहा जिसमें मात्राएं होती हैं ई उ और इसी, तो जो हमारा अक्षर है वो आधा हो जाता, तो यह देखेंगे जो स है ये आधा हो गया यहाँ स्वागत। अगर हम देखेंगे स्वच्छ की बात करें तो स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस अच्छ। तो आप देखेंगे ओ प्लस ए आया है जो कि वह बदल गया, और जिस पे वो मात्रा लगी है वो आधे में बदल गया, तो ये स्वागत स्वच्छ हो गया है, ठीक है। इसके बाद उदाहरण नंबर हम तीसरा समझेंगे, जो लिखा हुआ है यहाँ पे। एक बार और देख लो, कंफ्यूज मत होना सत्याग्रह, क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है। कभी आप सोचो सत्ती, अगर आप सोच लोगे ऐसे लिख देंगे जी, हम तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे सत्ती, तो ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखेंगे सत्य है, तो सत्याग्रह हो गया है। तो अगर आगे देखेंगे हम, तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो वृद्धि संधि जो है हमारी, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें देखना है सदैव, जलोद, गुरूपदेश, प्रमोद। देखो ये तो बहुत ही आसान है, वृद्धि संधि की तो पहचान बहुत आसान बता रखी है, देखेंगे अब। अगर कोई पूछे आपसे वृद्धि संधि कौन सी संधि है, ऑप्शन में हो व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि, दीर्घ संधि, सॉरी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वर्ग संधि, तो आप इसे क्या लगाएंगे,
स्वर संधि लगाएंगे वृद्धि संधि, ये पहचान बता रखे दग वैस है। अब वृद्धि संधि का उदाहरण हमने बताया था। वृद्धि संधि में यदि ए प्लस आ के बाद में हमारा ए या ए आए तो ये हमारा ए हो जाएगा। इन पर डबल मात्रा चढ़ जाती है, हालांकि ये बड़ा हो जाता है, लेकिन जब शब्द में लिखा होगा पूरे शब्द में तो हम 2 मात्राएं हो जाती हैं। ठीक है, फिर हमारा ये है ए प्लस आ के बाद में अगर हमारा ओ ओब्लिक ओ ओ आ जाए तो हमारा यह ओ आ जाता है। विशेषकर हमें ध्यान रखना 2 मात्रा होती हैं। तो आप देखेंगे इनमें देखेंगे जो एग्जाम्पल लिखे हैं तो हमारे में ऐसा कौन सा, यहाँ भी देख लो, इसे याद करने के लिए आप इसे ऐसे लिख लें, ए 2 मात्रा इस तरीके से लिखा होगा। हालांकि ये जब हमारा ए प्लस ए लिखेंगे तो हमारा छोटा ए बड़ा ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम याद, अगर एग्जाम्पल में दे रखा हो शब्द में तो इसे लिखेंगे, अदरवाइज संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं समझा देता हूँ। जैसे सदैव लिखा, देखो 2 मात्राएं हैं, ये भी वृद्धि संधि है, इसमें ये वृद्धि संधि है क्योंकि इसमें भी 2 मात्राएं हैं, लेकिन ग्रुपदेश में नहीं है। अब देखेंगे परमोदय में देखेंगे तो इसमें भी 2 मात्राएं, तो ये भी हमारा होगा। ठीक है, अब मैं एक की संधि विच्छेद करके दिखा देता हूँ। सदैव की क्या होगी, सदा प्लस एव। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा हुआ है अगर इस तरीके से हो जाएगा, ये आ जाती है, बड़ा ए में बदल जाता, तो इसे सदैव लिखा है, इस तरीके से सदैव लिख दिया। हमने कहा कि इसे अगर हमारा पूर्ण शब्द में लिखा होगा तो हम 2 मात्रा इस तरीके से लिखेंगे, और अदरवाइज संधि विच्छेद करेंगे तो हम इस तरीके से ए या ए में लिखेंगे। आप देखेंगे जलोद भी ऐसी हो जाएगा, जल प्लस ओद हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे जलोद है, ये जल, अभी 2 मात्रा लगी हुई है, आप देख भी रहे हो, और ये भी दिख रहा है तुम्हें कि हमने ये बता रखा इस तरीके के, जब इस तरीके से लिखेंगे तो जल प्लस ओद हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 मात्राएं होंगी, वहाँ हमारी वृद्धि संधि होगी, यानी कि ये वाले ए ओ। अब देखेंगे ग्रुप देश है, तो ग्रुप उपदेश की संधि विच्छेद करेंगे, गुरु प्लस उपदेश। एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों, जब संधि विच्छेद के बाद जो प्लस का हमारा साइन होता है तो उसके लेफ्ट और राइट में जो हमारे शब्द लिखे होंगे या दोनों कोई अर्थ निकलता होगा या फिर पूर्ण रूप से कोई ना कोई शब्द होते हैं। तो गुरु उपदेश है, तो गुरु उपदेश में गुरु में क्या है, यू ओ है, यू प्लस ओ है, यानी कि वाला ओ, ये ओ, ये क्या होगा, अतिरिक्त संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इस बार हम कुछ जो है मिक्स हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और उनके जो नियम है, कौन सा नियम इसमें लगा है संधि का, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे नाविक है, नाविक की बात करें तो हमने लिखवाया था कि पहचान करनी है आपको, तो पहचान करेंगे तो हमने ये लिखवाए दगवा, फिर मैं तुम्हें रिपीट करा देता हूँ। हमने बताया था कि दीर्घ गुण वृद्धि यन संधि और अयादि संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। जब हमने यहाँ अयादि संधि का एक नियम पढ़ा था तो पहले मैं बताया था नाविक है, नाविक की संधि विच्छेद है, तो हम कैसे करेंगे इसे, 9 प्लस 1 करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई ही एग्जाम में पूछा गया, मतलब देखेंगे। तो नाविक है तो ये क्या बना, ओ प्लस ये क्या बना है, आवी, तो यहाँ ओ और ए का विकार आवी हो गए तभी तो नाविक बना। अरे हमने लिखवाया था यन संधि में लिखवाया था हमने ए या ए के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए, जैसे कि ए लिख लिया हमने तो ये हो जाएगा आए, और इसके बाद में हमने लिखवाया था ओ या ओ के बाद में भिन्न स्वर आए तो ये क्या हो जाएगा अवे, लेकिन यहाँ आ रहा है ई, तो ये जब हमने इस तरीके से भी लिखवाया था ओ प्लस ओ प्लस आ, तो हमने लिखवाया था इसके बाद में क्या आएगा, तो हमने लिखवाया था ये आवे आएगा। ठीक है, तो ये आवे लिखा हुआ हमने।
तो यहाँ देखेंगे तो अब नाविक का जो संधि विच्छेद करा 9 + 1 आ गया, तो आविक आ रहा, तो ये हमारे अयादी संधि है। तो अयादी संधि जैसे नाम से भी दिख रहा, अयादी, जैसे कि नाम में भी दिख रहा अयादी, तो इसमें तो आपको दिख ही रहा है अयादी में एक तो आएगा ही, ये रहा, ये हमने लिखवाया अय या फिर अवय लिखवाया, तो आया तो है ही ऑलरेडी, और हम यहाँ अवय और कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे नायिका। अगर नायिका का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नायिका का संधि विच्छेद हो जाएगा ने + 1 का। तो हमने लिखवाया था उसमें जब ए और ए के बाद में ए आएगा तो एक क्रम से क्या में हो जाएंगे, आया में हो जाते हैं। अब देखेंगे नायिका लिखा हुआ है, तो इसमें ई भी आ रहा है, तो छोटा ई आ रहा है, तो इधर से मात्रा लगा देंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे तो इधर मात्रा चढ़ जाएगी, तो नायिका बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका संधि विच्छेद करेंगे और ये हमारी अयादी संधि के अंतर्गत आएगा, है ना दोस्तों। तो वैसे मैंने यहाँ भी बता दिया अयादी संधि में, जैसे अय आ रहा और अवय और याद कर लो, अय अवय। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम, ये हमारा होगा नायिका होगा। अब कीटाणु की बात करेंगे। अब कीटाणु बहुत ही नॉर्मल सा नाम है, आप देखते भी होंगे कीट कहीं भी घूमते रहते हैं। जैसे हम देखेंगे कीटाणु की बात करेंगे, तो आप कीटाणु को देखते हैं, तो कीटाणु को कैसे संधि विच्छेद करेंगे। अगर तुमसे कहे कीटाणु का संधि विच्छेद करने के लिए हो, ये रहा, तो कीटाणु का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कीट + अणु, ये वाला अणु, हाँ ये रहेगा कीटाणु। ठीक, कीट + अणु। अणु भी होता है, ऐसे वैसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि अणु भी एक कण ही होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं कीटाणु। तो अब देखेंगे तो ये क्या हो रहा, ए का साउंड आ रहा, यहाँ ए हो रहा। जब ए आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, आ। ये हमारा दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था, दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था, यदि हमारा ए ई, यदि ए या ए + आ, इस तरीके से बताया था हमने, ए आ ओब्लिक प्लस ए या ओब्लिक आ जाए तो हमारा दीर्घ में बदल जाएंगे, यानी कि हाथ से दीर्घ जो स्वर का जो संयोजन होता है वो हमारा दीर्घ में हो जाता है। ये हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, अब घुड़दौड़ की बात करेंगे। अब घुड़दौड़ की बात करेंगे तो हम देखेंगे घुड़दौड़ का संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा। घुड़दौड़, ये कह रहे हो कि सर ये तो हमने पढ़ा है नहीं। हाँ सही बात है, ये नियम होता भी नहीं, ये तो हिंदी के कुछ, हिंदी में जो मतलब संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं उन शब्दों का लिखा हुआ है, उन शब्दों को किस तरह का तरीके से हम लिखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, ये दे रखा है, इनका कोई नियम नहीं होता। ये मतलब ऐसा होते हैं कि जो हमारे संस्कृत से जो आए शब्द हैं वो हम हिंदी में यूज करने लग गए। तो जैसे घोड़ा, घुड़दौड़ है तो इसे लिखेंगे घोड़ा + दौड़, तो ऐसे से लिखेंगे हम, भाई घोड़े की दौड़ होवे तो इसे घुड़दौड़ बोल लेंगे। तो इस तरीके से इसका कोई नियम नहीं है, हिंदी का एक अपरिचित रूप है, ऐसे कह सकते हैं। अब अन्वेषण की बात करेंगे हम, ये रहा अन्वेषण है। अब तुम्हें देखते ही लग रहा होगा वैसे ये अन्वेषण है, देखो अन्वेषण का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम देखेंगे इसमें वह आ रहा है ना। जब वह आ रहा है तो कहीं ना कहीं देखते हैं अब क्या होने वाला है इसका, इसे लिख देंगे हम अनु + एसन। अगर हम अनु + एसन लिख देंगे, ये रहा ऐसे, तो हम देखेंगे हमने लिखवाया था अगर हमारा ऊ या ऊ आ जाए और उसके बाद हमारा भिन्न स्वर आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, भिन्न स्वर कुछ भी आ सकता है, जैसे सब मान लिया ए आगा तो ये क्या हो जाएगा वह में, ये वह में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या आ रहा हमारा ए भी आ रहा है,
तो ये हो जाएगा अनुवेशन, अनुवेशन हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ ऊ प्लस ए मिलकर वे में बदल जाएगा। और यहाँ में देखिए बेटा हमने पहले बताया था ये यन संधि का पार्ट है। यन संधि है, यन संधि का हमने लिखवाया था, जब हमने यन संधि पढ़ाई थी तो हमने लिखवाया था कि अगर हमारा कोई भी मतलब कि हमारा ई या ओ या फिर ऋषि के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाते हैं क्रम से हमारे यह रे वह रे ये हो जाते यह वह रे, यानी कि यह वह रे हो जाएंगे। तो ये वह हो रहा। और हमने ये बताया था जैसे कि हमारा कोई जिस पर मात्रा लगी है, जैसे अनु पे लगी है, जिस पे मात्रा लगी होती है, जिस शब्द पे भी सॉरी जिस वर्ण पे भी लगी होती है मात्रा, वो हमारा आधा हो जाता है। अनुवेशन में ये आधा हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारी कौन सी संधि होगी, ये हमारी यन संधि होगी। इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद का था, वैसे भी संधि छेद कर लियोगे तुम। ये रहा अनुच्छेद। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अनु प्लस छेद। हमने लिखवाया था ये, हमने जब व्यंजन संधि पढ़ी थी तो हमने लिखवाया था कि हमारा छः जुड़ रहा हो, यानी कि 6 आ जाए हमारा ओ के बाद में, यानी कि किसी भी स्वर के बाद हमारा 6 आ जाए तो उससे पहले हमारा च का आगमन हो जाता। तो जब ये तो च का आगमन हुआ तो ये क्या मतलब लगा, अनुच्छेद हो गया। ये हमारा कौन सी है, ये हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा व्यंजन संधि है, इसे नोट कर सकते हैं। अब संस्कृत है। अब संस्कृत बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ रूल्स तो फॉलो होते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसमें। जैसे संस्कृत की बात करेंगे हम तो संधि छेद से सभी कर लेते हैं, लेकिन पहचानना थोड़ा सा दिक्कत करता है। जैसे संस्कृत को हम लिखेंगे सम प्लस कृत। ठीक है, तो हमने बताया था अगर मैं आ रहा हो हमारा और उसके बाद में हमारा किसी भी वर्ग का, मतलब किसी भी वर्ग का कैसे वर्ग 5 वर्ग होते हैं, कैसे लेके हमारा पै तक कोई भी वर्ण आ जाए या फिर हमारा अंत्यस्थ या फिर हमारा आ जाए उसमें शेषी व्यंजन आ जाए, तो हमारा जो ये मैं है ये अनुस्वार में बदल जाता। ये अनुस्वार में बदला, मैं से अनुस्वार में बदलने के बाद संस्कृत हुआ, लेकिन से का आगमन हो गया। तो ये एक्सेप्शन है, ये थोड़ा सा हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, इसे विशेषकर याद रखें क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, रूल के हिसाब से कर देंगे संकृत। इस संकृत क्या होता है, संकृत तो कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से इसे याद रखेंगे, याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा गलत है, इसका ये सही आएगा। इसके बाद हम देखेंगे सदैव का। अगर सदैव की बात करेंगे हम तो देखेंगे यह सदैव, तो इसे कैसे लिखेंगे, सदा प्लस एव। तो आप देखेंगे हमने बताया है तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। ये हमने लिखवाया था तुम्हें वृद्धि संधि में लिखवाया था। हमने लिखवाया था वृद्धि संधि की पहचान है ये 2 मात्रा हो जाए या इस तरीके से आ जाए तो वहाँ हम तुरंत लगा देंगे कि हमारी वृद्धि संधि है, तो हमारी वृद्धि संधि है। फिर देखेंगे मनोविकार। ठीक, अब मनोविकार में चलो देख लेते हैं पहले। ये मनोविकार है, मनोविकार जिसके मन में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि संशय बन जाए या फिर किसी के मन में कोई बातें आए, उसे मनोविकार बोलते हैं। देखेंगे मनोविकार को, तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे मन प्लस विकार, क्योंकि हमने विसर्ग संधि जब पढ़ी थी तब हमने लिखवाया था कि अगर विसर्ग से पहले हमारा ए हो या उसके बाद में ए आ या फिर हमारे उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर हमारा अंत्यस्थ व्यंजन यरलव और है हो, तो हमारा वहाँ ओ हो जाता है। तो ये क्या होगा, मनोविकार। तो ये हमारा क्या है बच्चों, विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। और कुछ हमने एक्सेप्शन भी लिखवाए थे, वहाँ आप जा कर के फिर से वीडियो को देख कर समझ सकते हैं। इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल और हैं, इसके बाद में इन एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे हमने मनोविकार करा दिया, अब निर्लेप की बात करेंगे। ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों निर्लेप, तो इसे क्या लिखेंगे,
अब हमने रे आ रहा है इस पर, देखो ये रहा, कहीं ना कहीं इसमें रे आ रहा, निर्लेप। तो हमने जब निर्लेप के जब हमने नियम पढ़ाया था विसर्ग संधि के, जब हमने नियम पढ़े थे तो हमने लिखवाया जब संधि विच्छेद करेंगे इसका नी प्लस लेप आएगा। हमने लिखवाया था अगर हमारा विसर्ग संधि से पहले ए को छोड़ो कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद में क्रम से किसी भी वर्ग के तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो वहाँ रे का आगमन हो जाता है। तो यहाँ हमारा विसर्ग जो है, विसर्ग से जब हमारे विसर्ग से पहले क्या है, ई है, जो कि है तो है नहीं। और उसके बाद में जब हमारा कोई भी शब्द हो तो हम उससे पहले जब विसर्ग है उसके बाद हम बता रहे हैं कि रे का आगमन हो जाता है। ये निर्लेप, यहाँ विसर्ग हट के रे का आगमन हुआ, जिसके बाद ये निर्लेप हुआ। अब हम देखेंगे जगदीश। देखो जगदीश का हो जाएगा, जगदीश है तो अगर जगदीश का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा जगत प्लस ईश। तो आप देखेंगे फिर क्या होगा, ये हमारा जो द है हमने लिखवाया था, अगर तय के बाद में तय ना किसी भी वर्ण के प्रथम, अगर किसी संधि विच्छेद से पहले जो शब्द है उसमें तय आ रहा हो, यानी कि पहला किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ रहा हो, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे उसमें बदल जाता है। ये हमने लिखवाया था जब संधि पढ़ी थी, मतलब उसके बाद में ये सब स्वर आ रहा तो ये क्या होगा हमारा, तो तय हमारा द में बदल गया, जगदीश हो गया। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यशोधरा। देखो यशोधरा को देखेंगे, यशोधरा तो हम यहाँ देखेंगे पहले ही यश, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यश प्लस धरा। तो देखोगे तो इसमें हमारा जो है विसर्ग से पहले आ रहा है, तो हमने लिखवाया जब, तो ये विसर्ग का हमारा क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो ये यशोधरा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे करेंगे, ये यशोधरा हो जाएगा जो कि हमारा विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। ये हमारा विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा यशोधरा। उसके बाद हम देखेंगे सरोज। सरोज को देखेंगे, इसे लिखेंगे हम सर प्लस जय, सर प्लस जय। तो हमारे विसर्ग से पहले क्या आ रहा, ए आ रहा है जब विसर्ग से पहले। ठीक है, सरोज को देखेंगे तो हमने क्या बताया, इसे सर प्लस जय आ रहा, जब विसर्ग से पहले क्या आ रहा हमारा, ए का जो हमारा साउंड है या की जो ध्वनि आ रही है, और उसके बाद में हमारा जय लिखा हुआ। तो हमने बताया था अगर विसर्ग से पहले ए की ध्वनि हो और उसके बाद में हमारा तीसरे चौथे पांचवें वर्ण का कोई भी जो हमारा वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसके बाद हमारा ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सरोज हो गया। इसके बाद हम देखेंगे सत्कार का। तो सत्कार का देखेंगे, सत्कार तो क्या आ जाएगा, सत प्लस कार। तो हमने लिखवाया था जब हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी कि अगर हमारा इस तरीके से आ जाए, तय के बाद में क्या आ जाए, यानी कि तय के बाद में क्या हो जाए तो तय हमारा आधे तय में बदल जाता है, तो सत्कार हो गया। इसके बाद दोस्तों हमने ये 2 लाइनें कर ली हैं, 1 2, इनमें जो हमने क्वेश्चन दे रखे हुए सोल्व कर लिए हैं। अब के लिए होमवर्क है, ये 2 लास्ट की जो लाइन है आप इन्हें सोल्व करें और जो समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और जो कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे वेब स्टडी पॉइंट के नाम से ही हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उस पर अपने क्वेश्चनों को भेज सकते हैं, वहाँ आपका आंसर लिख के दे देंगे। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और जैसे कि हमने शुरू में बता दिया था कि कोरोना चल रहा है, तो आप कोरोना के जो वे हैं निर्देश हैं उनका पालन करें। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।